सोचिए जरा, कागज पर लिखे कुछ शब्द आपकी धड़कनें कैसे बढ़ा सकते हैं। कमाल की बात है ना। आज हम सिर्फ एक कहानी सुनने नहीं जा रहे हैं, नहीं, हम तो डर की बनावट को समझने वाले हैं। हम अंतिम दस्तक के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि खौफ की ये कला आखिर काम कैसे करती है। तो सवाल यही है, कैसे कैसे सिर्फ कुछ शब्द हमारे दिल में इतनी दहशत भर देते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम सिर्फ कहानी के किरदारों को नहीं, बल्कि कहानी के पीछे छिपी कारीगरी को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर डर की ना एक शुरुआत होती है। कहानीकार सबसे पहले क्या करता है, वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां डर पनप सके। मतलब एक सही माहौल, एक सही जगह और एक खास धारणा बनाता है। और ये देखिए, कहानी का हीरो रवि अभी सीन में आया भी नहीं है, लेकिन ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही डर का बीज बो देती है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, समझिए, ये तो कहानीकार का एक वादा है कि भाई यहां से कोई सही सलामत वापस नहीं जाने वाला। और फिर आता है हमारा प्रोटैगनिस्ट रवि, शहर का लड़का जो इन सब बातों में यकीन नहीं करता। रवि मतलब हम में से कई लोगों की तरह है, लॉजिक पर चलने वाला, अंधविश्वास को मजाक समझने वाला। और यही तो कमाल की टेक्निक है, क्योंकि जब उसका लॉजिक टूटता है ना, तो हमारा भी टूटता है और तब डर सच लगने लगता है। अब देखिए लेखक कैसे एक एक करके रवि के भागने के सारे रास्ते बंद कर देता है। तूफानी रात, खराब बाइक, और तो और मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं। एक एक करके बाहर की दुनिया से उसका हर कनेक्शन काट दिया जाता है। उसे बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है, क्योंकि खौफ को पनपने के लिए अकेलापन सबसे जरूरी होता है। तो अब रवि अकेला है, माहौल बन चुका है। अब देखते हैं कि ये डर बढ़ता कैसे है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रवि का जो यकीन था ना अपने लॉजिक पर, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। और ये है कहानी का पहला डायरेक्ट सुपरनैचुरल अटैक। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? ये डायरी अब कोई बेजान चीज नहीं रही। ये खुद एक किरदार बन गई है जो सीधे रवि से बात कर रही है, उसे बता रही है कि तुम यहां अकेले नहीं हो। अब लेखक एक और सेंस पर खेलता है, हमारी सुनने की शक्ति पर। खामोशी टूटती है एक आवाज से, पायल की छन छन। ये एक अनदेखी मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज दिखती नहीं वो कहीं ज्यादा डरावनी होती है। तो बस यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। इसे कहते हैं इंटरैक्टिव टेरर। डर अब सिर्फ माहौल में नहीं है, वो जवाब दे रहा है, रवि के हर एक्शन पर रिएक्ट कर रहा है। डायरी में अपने आप शब्दों का उभरना ये दिखाता है कि ये जो भी शक्ति है वो सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि इंटेलिजेंट भी है, और वो रवि के साथ खेल रही है। सोचिए, ये एक कमांड है, एक आदेश, और रवि का न चाहते हुए भी इसे मानना, ये क्या दिखाता है? यही कि उसका डर अब उसके लॉजिक पर पूरी तरह हावी हो चुका है। उसका शरीर उसके दिमाग से पहले ही हार मान चुका है। और अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, वो हिस्सा जहां टेंशन अपने पीक पर है। 3 दस्तक सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन यहां इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। पहली दस्तक और वो खामोशी में एक धमाके की तरह गूंजती है। कौन? इस तूफानी रात में, इस वीरान घर में दरवाजे पर कौन हो सकता है? दूसरी दस्तक, इस बार और तेज और ज्यादा इरादे के साथ। अब ये साफ हो जाता है कि ये कोई भटका हुआ मुसाफिर नहीं है, ये जो भी है वो अंदर आना चाहता है। और फिर तीसरी और आखिरी दस्तक, और उसके बाद खामोशी, एक गहरा सन्नाटा। और यकीन मानिए, ये खामोशी उन दस्तकों से भी ज्यादा डरावनी है। ये इंतजार कि अब क्या होगा। और तभी कहानी पलट जाती है। शानदार ट्विस्ट। जिस डायरी से सारा डर शुरू हुआ था, वही अब एक चेतावनी दे रही है, मत खोलना। क्या कमाल का मोड़ है ये। अब किस पर भरोसा किया जाए? लेखक ने डर को कैसे बढ़ाया है ये देखिए। खतरा अब दरवाजे पर नहीं है, वो और भी करीब आ गया है, खिड़की पर। और जब रवि कांच पर अपना ही नाम लिखा हुआ दिखता है ना, तो ये हमला पर्सनल हो जाता है। मतलब वो जो भी है वो उसे नाम से जानता है। कहानी का हर हिस्सा, हर छोटी बड़ी डिटेल हमें इसी एक पल के लिए तैयार कर रही थी, वो भयानक खुलासा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और इसके लिए लेखक ने एक बहुत ही क्लासिक लेकिन असरदार हथियार चुना है, आईना। ये स्लाइड कहानी का सबसे बड़े शौक को साफ दिखाती है। असलियत में रवि अकेला खड़ा है, लेकिन आईने में वो रवि नहीं है, कोई और है जिसने पायल पहनी है। मतलब डर घर में नहीं है, दरवाजे या खिड़की पर भी नहीं, डर
ठीक रवि के पीछे खड़ा है। आईना वो सच दिखा रहा है जो रवि की आंखें नहीं देख पा रही। और आईने से आती है ये आवाज। बस ये एक लाइन रवि की किस्मत पर मोहर लगा देती है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक ऐलान है कि श्राप अब आगे बढ़ चुका है, खेल खत्म हो चुका है और रवि हार चुका है। तो अब कहानी के आखिरी पन्ने पर आते हैं। वो पन्ना जो हमें ये बताता है कि ये डर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो एक कभी ना खत्म होने वाले साइकिल का हिस्सा है। अगली सुबह गांव वाले आते हैं। घर में खामोशी है और मेज पर डायरी खुली पड़ी है। रात के उस आतंक के बाद ये सुबह की शांति और भी ज्यादा बेचैन करने वाली है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ बहुत ही एबनॉर्मल हुआ है। और डायरी में लिखी ये ताज़ा लाइन इस बात को कन्फर्म कर देती है। रवि अब उस घर के लंबी कहानियों का एक और हिस्सा बन चुका है। वो विक्टिम से खुद एक कहानी बन गया है। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें बताता है कि वो बुराई उस घर से कभी गई ही नहीं थी। वो अब भी वहीं है और शायद अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रही है। और जानते हैं, यही वो एहसास है जो इस डर को कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में जिंदा रखता है।